हमारा माइंडसेट ऐसा बना दिया है कि तुम सारे रैंकर्स हो। उन मॉक टेस्ट दिला दिला के हम लोगों को मतलब आदत। पुलिस मित्र ने बेटा उनकी 4-5 गाड़ियां एट ए टाइम पूरे एरिया में घूमती रहती, जैसे कि अब तक तो बच्चों को या किसी कोचिंग में कोई डिस्टर्ब ना करे। तो वो चीजें मेरे को बहुत इनको ऐसे सिखाते हैं, बेटा तुम्हारा क्या नाम है, तो इनको ये ऐसे बताती थी दोनों, डॉक्टर अर्पिता सैनी। अच्छा। मतलब इनको शुरू से दिमाग में ये डाल दिया कि तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। राम राम जी, मैं भावना और आपकी खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप मौजूद हाँ नवलगढ़ के अंदर और ओम प्रकाश जी सैनी के घर आप मौजूद है और आने का कारण बहुत ही खास है कि बनकी बेटी अर्पिता सैनी पूरे गांव शहर और पूरे झुंझुनों का नाम रोशन करे, मैं कहूंगी पूरे देश को नाम रोशन करे है। एयर 911 रैंक 1 की नीट के अंदर बनी है और सबसे खास बात यह है कि पहला अटेम्प्ट के अंदर वह इतनी शानदार रैंक लेके आए हैं। तो कितनों के संघर्ष बनकर यो होगो, कितना हार्डवर्क में करे होगो, बातचीत तो बनकर रिजल्ट से समझ में आ सके, लेकिन खुशी कितनी की हो रही है और खुशी जी वक्त कितनी कोई बस सारी चीज आप जाना बनको पूरा परिवार अपने साथ मौजूद है। और अर्पिता जी सबसे पहले तो थान बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अब पहले तो मैंने ये बताओ, पहले की बात बाद में करांगा, अब किसी की फीलिंग आ रही है, अब किसको लग रही है? अब बस सेटिस्फाइड हूँ मैं, अपनी 2 साल की मेहनत जो है वो इस टाइम पे मतलब काम आ गई। मेरी 2 साल की मेहनत। अच्छा। अब मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर रही हूँ। तो सपनों की कोई हो, थारो थारो हो या मम्मी पापा को कोई को कि भाई डॉक्टर बनूंगी या डॉक्टर बननी चाहिए? सपना तो हमारे पूरे परिवार का था कि मतलब हमारी बेटी जो है वो डॉक्टर बनेगी, और मतलब यही सपना जो पापा ने देखा वही मैंने देखा, तो ये मेरा भी एक तरीके से सपना ही था कि मैं एक दिन डॉक्टर बनूं। मतलब सपनों यो पापा को हो। हाँ जी। मतलब जब हम पेपर देख के उससे बाहर निकले ना, मतलब सेंटर से, तब उस टाइम उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रिजल्ट जाएगा। क्योंकि पिछले सालों का मतलब देखा जाए ना रिकॉर्ड वगैरह, तो मतलब वहाँ पे 650 प्लस कट ऑफ रहती थी। तो मतलब ऐसे लगा था नहीं इस बार तो शायद नहीं हो पाएगा, ड्रॉप लेना पड़ेगा। 12th के साथ जो सपना था मतलब वो तो एक तरीके से ऐसे हो गया था कि वो सपना ही रह गया। पर मतलब बाद में जब पता चला कि पेपर का लेवल कैसा था और कट ऑफ कितनी जाएगी, और फिर मतलब रिजल्ट आया, तो मतलब इतनी खुशी हुई मेरे को कि मतलब इतने इस पेपर के लेवल में भी मैंने ऐसा स्कोर किया है, तो मतलब बहुत खुश था। अच्छा, कोचिंग कटे से करिए थे? कोचिंग मैंने प्रिंस एजुहब सिक्कर से की है। किसी के पढ़ाई होती के तरीकों रहतो पढ़ान को, और जो थारो रिजल्ट रही माते कितनों की योगदान बन को मान? मतलब मेरे रिजल्ट में मोस्टली योगदान पीसीपी वालों का ही है, क्योंकि वहाँ पे मतलब टीचर्स काफी अच्छे थे, हमें बहुत अच्छी फैकल्टी मिली थी, एकदम बेस्ट फैकल्टी। बच्चा अच्छा को नहीं आगे? नहीं, बच्चे भी काफी अच्छे थे। मतलब वो असर पड़ता है ना अपने साथ वालों का। तो मतलब मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे क्लासमेट्स थे, वो भी मतलब काफी ऐसे कॉम्पिटिटिव नेचर के थे। मतलब सबके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, और मतलब वहाँ के टीचर्स काफी अच्छे थे। उनसे डाउट हम पूछते थे, डाउट्स बता देते सारे। हमारे एकेडमिक हेड थे पुनीत सर, वो हमें मतलब टाइम टू टाइम गाइड करते रहते थे। और हमारे काउंसलर्स वगैरह, मतलब बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था वहाँ पे, पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल था वहाँ पे। पढ़ाई को बहुत अच्छा माहौल होते, बता रहे कि कंपटीशन काफी ज्यादा रहता है, और वही यो कारण मेरे समझ में आ रहा है कि काफी बार आफा जाए भी बच्चे से पूछा कि बन को नीट को रिजल्ट आ गो, रिजल्ट के रही हो तो पीसीपी के बच्चे को यो है कि सिलेक्शन हो गो। यह चीज अक्सर सुनने के लिए मिला है। यो तो कारण नहीं है कि कंपटीशन ज्यादा है? हाँ, वहाँ पे मतलब मॉक टेस्ट बहुत लगते हैं। मतलब हम लोग जैसे लास्ट का जो टाइम था ना, वहाँ पे हमारे एक दिन में 3-4 मॉक टेस्ट लगते थे। तो मतलब एक तरीके से कंपटीशन था वहाँ पे, काफी ज्यादा कंपटीशन था। तो वहाँ पे जो रैंक सिक्योर करते थे ना वो बच्चे, उन्हीं का ही सिलेक्शन होता था। मतलब अगर आप रैंकर्स हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। तो वो वहाँ पे हमारा माइंडसेट ऐसा बना दिया है कि तुम सारे रैंकर्स हो। उन मॉक टेस्ट दिला दिला के हम लोगों को मतलब आदत सी डाल दी थी पेपर देने की, इसलिए हम नर्वस नहीं हुए लास्ट में पेपर मतलब नीट को पेपर देने बैठा हो गया था तो मॉक टेस्ट वाली ध्यान में रही होगी। हाँ, ऐसे लग रहा था जस्ट मॉक टेस्ट दिए, क्योंकि मॉक टेस्ट का लेवल का पीसीपी में बैठे यार, मॉक टेस्ट चल रहे हैं। हाँ जी। तो पेपर अब की बार बता रहे हैं कि थोड़ा सा टफ भी आयो, तो वो टफ वालों फियर को नहीं आएगी तारा? नहीं, वो वही था ना कि हम इतने सारे मॉक टेस्ट देकर हम लोगों को मतलब पूरा स्ट्रॉन्ग कर दिया था। बिल्कुल नर्वसनेस नहीं थी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने हम गए थे सभी। तो कितनी देर पढ़ाई करनी पड़ती है? इतनी शानदार रैंक थे अचीव करिए तो एक लिए पढ़ाई भी मनाया लगा, काफी देर तक करनी पड़ती होगी। हाँ, हमारा मतलब पूरे दिन का सेल्फ स्टडी रूटीन बना रखा था हमारा हॉस्टल में। तो हम दिन में 14 से 15 घंटे हमारे मतलब हम पूरे दिन उधर रहते थे सेल्फ स्टडी में, और उसके बीच में हम पेपर भी देते थे, उसका एनालिसिस भी करते थे, डाउट्स भी क्लियर करते थे। प्रीवियस ईयर के पेपर हमें दिलाए गए थे, हम वो भी सॉल्व करते थे। मतलब सब कुछ एकदम वेल मेंटेन्ड था वहाँ। 15 घंटे की पढ़ाई तो समझ में आ गई होगी, क्योंकि अर्पिता जी का अभी भी आंखों के नीचे जगह गहराई में बता रहे हैं कि मेहनत बहुत करी है बच्ची। हाँ जी। साथ में कौन रहता तारे?
हाँ, मतलब मैं 11th में हॉस्टल में थी, फिर उसके आने कुछ महीने मम्मी मेरे साथ रही थी। फिर लास्ट के कुछ महीनों में मैं सेल्फ स्टडी लाइक पूरा उसका वो ले सकूँ, क्या बोलते हैं, बेनिफिट। तो मैं लास्ट में सेल्फ स्टडी के लिए वापस हॉस्टल में गई थी अच्छा, कि पूरे दिन में सेल्फ स्टडी कर सकूँ, डाउट सारे क्लियर कर सकूँ। डिसिप्लिन की भी काफी सारी बातें हैं पर पीसीपी के लिए कही जाए और सुनने में भी आयो किसो के अनुशासन भी जा है और की हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस भी जारी है। वहाँ पे मतलब हॉस्टल्स जो हैं उनमें मतलब सारे जो रूल्स हैं वो सबको फॉलो करने पड़ते हैं, किसी के लिए मतलब वो नहीं है छूट कि आपको नहीं करना। वहाँ की जो वार्डन्स है वो कैमरे लग रखे हैं, वहाँ पे वो हर चीज़ मेंटेन करती हैं, है ना। और मतलब हॉस्टल्स का तो वार्डन वगैरह करते हैं, फिर हमारे हॉस्टल के जो हैं वो इंचार्जेस सुपरिटेंडेंट, फिर उसके बाद में हमारा जो ब्लॉक के अंदर घुसते ही हमारे एकेडमिक हेड है, फिर वो वहाँ पे सब कुछ मेंटेन करते हैं। तो वही है कि वहाँ पे मतलब ये किसी कहानी है छोटो सो टाबर घराओ अभी पर पूरो घर नजर रखा भी हिसाब से पूरी पीसीपी हर बच्चा पर नजर रखती है। हाँ, मतलब सबको इंडिविजुअल केयर की जाती है पीसीपी में। इंडिविजुअल। तो एक बात बताओ, मम्मी थार साथ थोड़ा महीना रहे हैं तो जी वक्त मम्मी ने भी फिजिक्स केमिस्ट्री सिखाई कि बायोलॉजी वगैरह पढ़ाई कि नहीं, मैं ही पढ़ती थी, मम्मी नहीं पढ़ी। मम्मी कौन पढ़ा? हाँ। तो मम्मी जी भी अपने साथ ही। हाँ जी, राम राम। तारी खुशी तो बताने की जरूरत को नहीं है, तारी स्माइल सब कुछ बयां करा लाग रही है। रिजल्ट आए दिन आयो बी दिन भी आई मुस्कान ही या फिर वो मम्मी की ममत्व है वो जाग उठो? रिजल्ट आया था उस दिन थोड़ा इमोशनल थे, मैं तो बहुत इमोशनल थी, पूरे घर वाले बाकी सब खुश थे, मैं एकदम से आंसू आने लग गए थे कि जितना सोचा नहीं उससे अच्छा अर्पिता का रिजल्ट आया है। तो पहले से बच्ची बचपन से ये चाहती कि डॉक्टर बने या फिर बड़ा होने के बाद में भी ख्याल आया कि ये बताया कि 5th में ये माना लगा है कि बड़ा होगा ही जी वक्त का ख्याल? नहीं नहीं, अर्पिता हम शुरू से आर्मी बैकग्राउंड से थे, तो हम इसके पापा के साथ रहते थे। वहाँ पे छोटी छोटी थी, बोलना सीख रही थी उसी टाइम, ये थी छोटी और अर्पिता थी। इन दोनों को ऐसे सिखाते थे, इसके पापा आते तो इनको ऐसे सिखाते, बेटा तुम्हारा क्या नाम है, तो इनको ये ऐसे बताती थी दोनों, डॉक्टर अर्पिता सैनी। अच्छा। मतलब इनको शुरू से दिमाग में ये डाल दिया कि तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। मतलब मैम बचपन में क्यों है कि टाबर जहाँ छोटो है ना तो वो बचपन में तो बोल जाए कि मैं इंजीनियर बनूंगा डॉक्टर बनूंगा, लेकिन बड़ो होके बात चीजें वो सच करके दिखा तो बीको तो मजे ही कुछ अलग हुए है। हाँ जी, हाँ जी। अर्पिता ने अपना जो सपना इसके पापा ने देखा था सबसे पहले कि मेरी बेटी दोनों डॉक्टर बनेंगी। अच्छा। इनको ऐसे सिखाते थे, तेरा नाम डॉक्टर अर्पिता सैनी है, तेरा नाम डॉक्टर नव्या सैनी है, तो वही सपना साकार किया है। मम्मी क्या को सपना देखे हो? मम्मी भी डॉक्टर ही बनाना चाह रही है या मम्मी कुछ और चाह रहा है? तो वो शुरू से जब ऐसे हो गया कि ये डॉक्टर अर्पिता सैनी है, तो मम्मी अपने आप पीछे पीछे देखने लग गई कि हाँ ये डॉक्टर अर्पिता सैनी है। तो अभी तो सब डॉक्टरनी की माँ के नाम से बुलाओ लगा होगा, फिर डॉक्टरनी की मम्मी आ गई है। हाँ हाँ, जिस दिन रिजल्ट आया था तो मेरे मुंह से तो यही निकला था, हाँ फाइनली मैं डॉक्टर अर्पिता सैनी की मम्मी हूँ। अरे वाह। तो मैम तो जब बच्ची पीसीबी में पढ़ रही ही भी वक्त थे साथ रिया किसो के माहौल भी जा रही हो? पीसीपी का माहौल बहुत अच्छा था, एकदम से अच्छा डिसिप्लिन था और अच्छा एनवायरनमेंट था पढ़ाई के लिए। तो पीसीपी तो बेस्ट है, पीसीपी के लिए जितना बोलो उतना ही कम है। मतलब थे बीजा गया हा थे बीजा रिया भी हो बी दौरान भी बच्ची के साथ आरो जानो है कि बीजा बातचीत हुई कि कहें कि पढ़ाई हो रही है कि हिसाब से टीचर्स ही टैकल कर रही बच्चा? हाँ, मैं रोज जाती थी, अर्पिता को सुबह छोड़ के आती 7 बजे और शाम को 7 बजे इसको लेके आती थी। उस दौरान कभी आगे पीछे क्लासें हो जाती थी तो मैं वहाँ वेट करती थी। तो इनके एचओडी थे, उनसे पुनीत सर से मेरी काफी बार बात हुई थी, तो वो हमेशा यही बोलते थे कि कोई नहीं, आप टेंशन मत लिया करो, अर्पिता बहुत अच्छा कर रही है और हम एक एक बच्चे को देख रहे हैं, आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से मिला करो, बच्ची को लेके आया करो, उसको मिलवाया करो, मैं इंडिविजुअल आपके बच्चे पे मतलब बात करूंगा, देखूंगा कोई दिक्कत हो तो। वहाँ के पीसीबी के लिए तो मैं जितना बोलूंगी उतना कम ही होगा। मेरे ये सुनना में आया कि पहले से भी परिवार में काफी सारा डॉक्टर्स हैं, यह बात सही है कि? यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके बड़े पापा डॉक्टर हैं, उनकी बेटी है वो डॉक्टर है, फिर अच्छा। उनके बाद जो बड़े भैया उनकी बेटी डॉक्टर है, और सबसे छोटे वाले देवर हैं वो डॉक्टर हैं, देवरानी डॉक्टर है, अब अर्पिता डॉक्टर बन गई। मतलब जितना भी फिजिशियन ऑर्थो वगैरह हो बस सारा ते घर का घर में ही कर लूं सब है कि भाई की का घुटना की दिक्कत है जना चाचू जी कन चला जाओ और की का और क्या की दिक्कत है तो वो फलाना हाँ जी, भाई हाँ साहब जी। कन चला जाओ हाँ हिसाब जी। से। तो पर्ची वर्ची का पैसा तो कौन लागता होगा, तारा दवाएं का भी बचता होगा तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल फ्री इलाज है हमारा तो। तो अब अर्पिता जी का नाने लाड़ा का भी या तो मौज तो होगी, दनियाल लाड़ा तो यह तो होगा ना कि भाई भगवान नहीं पहुंचाओ हॉस्पिटल लेकिन अगर जानो पड़े तो अपना अपनी बच्ची मिलेगी आगे। हाँ हाँ बिल्कुल, इसके नाना जी और नानी जी तो इतने खुश हैं, बोलते हैं कि
मेरी एक पहले वाली जो है बड़े भैया की, वो भी, हम दोनों बहनें हैं तो वो भी नाती हो गई, और एक अर्पिता और हो गई। तो बोल रहे हैं कि मेरी 2 नाती डॉक्टर बन रही हैं, तो मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल खुशी की बात भी यह है। और सर अपने साथी सर राम राम। राम राम जी। सबसे पहले तो मैंने ये बताओ, बच्चे को रिजल्ट आयो तो खुशी की क्या ज्यादा हुई, मैम के थारे या फिर अर्पिता जी गए? मैम खुशी तो पूरा परिवार के ही हुई, ज्यादा की कोई ज्यादा तो मेरे हुई साहब। देखो कारण के है कि तारा लाडला ज्यादा है या फिर कोई और कारण हो? देखो, बेटी पापा की लाडली हुए थे मानो इस चीज ने, और वास्तव में मैं बेटी को बहुत ही, जब छोटी थी तब से ही मैं ये मान रही हूँ कि बेटी को अटैचमेंट मेरे से बहुत ज्यादा है। और यह जब छोटी छोटी थी 2-3 साल 4 साल की, तब से मैं एक सपनों देख लियो कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। और वास्तव में इनका नाम भी जाए कि मम्मी बताई ना, कि माँ ने नाम शुरू में ये रटा दियो कि कोई नाम पूछे ना बेटा आपका नाम क्या है, तो डॉक्टर नव्या, डॉक्टर अर्पिता सैनी ऐसे बोलती थी। एक बार ऐसा हुआ था, मेरी छोटी बहन के ससुर आए हुए थे, और वैसे हम आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो उस टाइम पे हम भी छुट्टी आए हुए थे। तो ये उस टाइम शायद 6-7 साल की थी, तो वो आए पास में, तो वो घर में आए हुए थे, हम भी आए हुए थे, तो छोटी बच्ची खेल रही है तो बुलाया पास में। ये मारवाड़ी नहीं बोलती थी क्योंकि हम आर्मी में रहते थे, तो हिंदी चलती थी वहाँ पे। तो बुलाया, बेटा आपका नाम क्या है, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में माय नेम इज अर्पिता, डॉक्टर अर्पिता सैनी, माय नेम इज डॉक्टर अर्पिता सैनी। तो वास्तव में वो देखते रह गए, क्या बोल रही है बेटी की डॉक्टर। तो वास्तव में खुशी इसलिए है कि वो जो डॉक्टर उन्होंने सुना था, आज अगर उनको पता चला है तो वो भी बहुत खुश हुए हैं। आज बढ़ना पतो चाल चुके और नहीं चाले है, तो अपनी खबर का माध्यम से बढ़ना पूछा देश है कि डॉक्टर अर्पिता सैनी अब डॉक्टर बन चुकी है। हाँ, वो दिन जिस दिन 5-6 साल को जो बच्चों हो, आज से लगभग 10 साल पहले की बातें हैं ये। तो बहुत ही शानदार कॉलेज भी बनना मिलन आड़ी है, तो बटे भी मम्मी या पापा में से कोई साथ जाना चाहोगे क्या? जी मैम, पूरा परिवार जाने के लिए तैयार हो रहा है। पूरा परिवार, हम सोच रहे बस ही ले जानी पड़ेगी। मतलब अर्पिता जी देख लो कितनी खुशी है कि पूरा परिवार तार साथ आन डॉक्टर बना के वापस लेके आओगे। जा खुशी सबको है, सब बहुत खुश है हमारे पूरे परिवार में। लाइक सब ऐसे वेट ही कर रहे थे कि कब रिजल्ट आए, कब रैंक पता चले। अब इतने खुश हैं सब लोग। अब प्रोग्राम की तैयारी चल रही है। पीसीपी तक ते क्या पहुंचा, पीसीपी ही क्यों चुनी गई? पीसीपी को यो है मैम कि मैं अभी बताया कि मेरा बैकग्राउंड आर्मी से है, और पीसीपी में वास्तव में वो चीज़ जो मैंने जरूरत थी कि आर्मी से मैंने सबसे पहली कि मन पता हो कि डिसिप्लिन के चीज़ वे। तो सबसे पहली मैं जब ये बच्ची 10th में थी तब मैं देखे तो कि आपने आसपास की कोचिंग नेक्स्ट ईयर मैंने फाउंडेशन करवाना है, बच्चे को एडमिशन कराना हो, तो मैं फाउंडेशन करवाने के लिए 4-5 कोचिंग जो सीकर की बढ़िया कोचिंग का नाम है, मैं विजिट करियो 2-4 बार। विजिट करने के बाद मैं लास्ट में निष्कर्ष निकाले कि पीसीपी जैसी और कोई कोचिंग में जो बच्चा के साथ डिसिप्लिन और वहाँ के साथ जो क्लासरूम है, या इनका जो डाउट काउंटर है, और इनका जो हॉस्टल की जो फैसिलिटी है, और भी बच्चा बाहर अगर जो हॉस्टलर बच्चा नहीं है, बाहर रह रहा है, डे स्कॉलर रह रहा है, तो वो बिना फालतू बाहर ना घूमे। इनके लिए उनके एक मित्रा, पुलिस मित्रा ने बेटा, उनकी 4-5 गाड़ियां एट ए टाइम पूरे एरिया में घूमती रहती, जिससे कि अब तक तो बच्चों को या किसी कोचिंग में कोई डिस्टर्ब ना करे। तो वो चीज़ें मेरे को बहुत पसंद आई, और उनमें है मैक्सिमम आर्मी पर्सन्स, आर्मी रिटायर्ड पर्सन्स हैं। तो वास्तव में बड़ा सख्त वो चीज़ भी लगा मेरे को। वो सारी चीज़ें देख के और मैंने डिसाइड उसी दिन कर लिया था कि मैं मेरी बेटी को बहुत अच्छी जगह वहाँ पे क्लास से दिलाऊंगा, और रियल वो सक्सेस होगी, और आज वो सपना मेरा साकार हो गया। नव्या जी कौन सी क्लास में हो? मैं अभी 10th में हूँ। और बड़ा होके के बनोगे थे? मैं डॉक्टर। दीदी ने देख के या फिर पापा को सपना ही वजह से? दोनों। और थारो खुद को क्या सपना है? मेरा खुद का भी यही सपना है कि मैं अपने पापा के सपने पूरे करूँ। अच्छा, तो बेटियां दोनों ही पापा की लाडली हैं कि? बेटियां तो मैम पापा की हो लाडली। तो अभी दीदी की रैंक है वह 911 आई है ऑल इन इंडिया। तो ते बताओ कि के टारगेट ते सेट करो है? मैंने भी हमेशा जो दीदी ने मुझे बताया मैंने हमेशा फॉलो किया, और अब दीदी मुझे कह रही है कि जिस तरीके से मैं अंडर 1000 आई हूँ, उसी तरीके से तुझे भी अंडर 1000 रैंक लेके आनी है और पापा का और नाम रोशन। अंडर 1000 या अंडर 500? अंडर 500, अंडर 1000। मतलब दीदी टारगेट दियो ते भी ऊंचो ही तो राखो।
जो दीदी जो स्कोर करती थी डीपीएस में उससे 1% ऊपर रख रही है अभी भी ये बेटी। 1% हमेशा जिस क्लास में दीदी का जब रिजल्ट आता है तो ये आके देखती दीदी ने क्या रिजल्ट रखा था इस क्लास में, मेरा क्या आया है। तो देखो ऊपर तो रखेगी। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद माने भी यही है कि अगली बार फिर से 2 साल बाद मैं ही जावा और नव्या जी को इंटरव्यू करा, साथ ही की हिसाब से अर्पिता जी मेहनत करी और की हिसाब से कोचिंग मेहनत करी, सारी चीजें देखिए। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ना, ताकि हर नीट और जेई स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सका और वह भी इंस्पायर हो सके। और साथ ही हमारी कमेंट बॉक्स में राय जरूर से देनी है कि थानी ये सारी जानकारी किसी की लगी, और मिलागा कोई अगला अपडेट में। तब तक के लिए राम राम।